बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 अक्टूबर जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जुम्मे के सदक़े में अपना रहम करे, आपका जुम्मा मुबारक करे। अहम तरीन खबरें आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो अवाम के मुर्शिद 72 साल नौजवान शहजादे की सालगिरह भी अडियाला में मुल्क भर में इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, जश्न के तमाम होगा। और शहबाज शरीफ की लंदन क़याम में वापसी में ताख़ीर क्यों हो रही है, नवंबर की प्लानिंग क्या चल रही है, चीफ की एक्सटेंशन या रिटायरमेंट का फैसला, कंपनी के अगले ऑप्शंस पर भी गौर फिक्र हो रही है। और अफगानिस्तान में बहुत बड़ी वारदात, वहाँ रजीम चेंज करने की कोशिश नाकाम हुई। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और डिफेंस डिपार्टमेंट की ईमेल्स फाइल लीक हुई। बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ गए कि वज़ीर खारजा इसराइली मोसाद के हाथों कैसे ब्लैकमेल होता रहा। जनरेशन जी मुराकश के बाद जो सूरत हाल ख़तरनाक, कश्मीर में जुम्मे के बाद कश्मीर की जनरेशन जी भी सड़कों पर, और आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल के ऐलानात भी हैं। कश्मीर में मजीद इस्लामाबाद पुलिस और इदारों की वर्दियाँ और ख़तरनाक वीडियो जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान तलबा फौजी गाड़ियों का घेराव करें, जनरेशन जी। इसके अलावा हंगामा खेज कौमी असम्बली का इजलास, आइजक डार और माफ़ कीजिएगा इसहाक डार शम्मा का परवाना, आज उसकी भी तफसील सामने आ गई। नेतन्याहू पर पाकिस्तान में तनकीद बैन कर दी गई है। और रश्के कमर के नखरे उठाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी वॉर में मरियम नवाज का खिताब गोरे अफसरान के सामने। हम लोग तो मजाक करते थे, लेकिन मरियम नवाज ने अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे के बिल बोर्ड मुहिम शुरू कर दी पंजाब में। और बाकी जज तारिक जहांगीरी भी आज सामने आए हैं। और सिंध में बाकी जजेस भी डट गए हैं। वकला के इंतखाबी मामलात के आज आखिरी दिन भी है। और मईशत पर आज बड़ी ही ख़तरनाक रिपोर्ट, गुर्बत, कर्ज़ों में इजाफा, कंपनियों को मुल्क छोड़ना, SIFC, सारी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले चूँकि जुम्मे का दिन है और आपको याद करवाना है कि अगले जुम्मे पूरे पाकिस्तान में मिशन दरूद जो शुरू हो रहा है उसमें आपकी शिरकत लाजमी है। ये कश्मीर, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मुसलमानों पर जो होने वाले मज़ालिम, उसके अल्लाह के हुजूर दुरूद पाक पेश करना है पुरअमन अंदाज में। 10 अक्टूबर अगले जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद गली मोहल्लों, चौकों, चौराहों पर, शहराओं पर दुरूद पाक, कश्मीर, फ़लस्तीन, पाकिस्तान के झंडे, नमाज जुम्मा के बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर। यह एक लीडरलेस तहरीक का दूसरा मरहला है मिशन नूर के बाद। इसमें तमाम पाकिस्तानी शिरकत करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है उसमें देखें, यह मिशन दरूद इंतहाई अहम है। हमारा वतन ऐसे हमें बचाना फ़र्ज़ है। जो हालात हैं बड़े ख़तरनाक तरीन हालात होते जा रहे हैं। और दूसरा जो इमरान खान की 5 अक्टूबर को सालगिरह है, इमरान खान की 73 साल उम्र होगी और सालगिरह की अडियाला जेल की तैयारियां, उस पर मैं खुसूसी वीलॉग आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त सेनेटर्स, MNAs जो उनकी पार्टी है वो ज़ाहिर तकरीबात करेंगे, पाकिस्तान की आवाम करेगी, खान की सेहत के लिए दुआओं का सिलसिला होगा। ये सोशल मीडिया पर एक मुनफरिद अंदाज की मुहिम होगी। वो तो खैर मैं आपको अगले वीलॉग्स में बताऊँगा, अभी थोड़ा जल्दी है। खान के केसेस के हवाले से तोशा खाना में अब 6 अक्टूबर से रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का हुक्म दिया गया। इस ट्रायल को रोकने की कोशिश की लेकिन अब रोज़ाना की बुनियादों पर यह तारीख दी जा रही है। इसे फैसला करना चाहते हैं, आपको पता है मामला जो पिछले 2 वीलॉग्स में बताएं आपको। और अली मीन गंडापुर के भी अडियाला ना जाने पे साबिर शाकिर सीनियर सहाफ़ी उन्होंने खबर दी है कि खान ने इनका इस्तीफ़ा लिया हुआ है, 3 वज़राए आला के नाम मांगे हुए हैं। अब ये किस वक्त खान फैसला करेगा ये बड़ा अहम होगा। ये ज़ाहिर अपडेटिंग मामला है, इस पर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि खान भी पाकिस्तान के हालात देख रहा है जो बड़े ख़तरनाक हो गए। जनरेशन जी मंजर आम पे आ रही है। कश्मीर में देखें फैसला कुन मार का जहाँ हालात ये है कि 5 लाख लोग सड़कों पर हैं। और 12 बजे आज वफाकी हुकूमत के साथ जो वफ्द है उसके मुज़ाकरात में ये जो 12 नशिस्तों का मामला है उसको शायद आज ये कर दें, मनसूख कर दें। और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर किया हुआ है क्योंकि इन्हें पता है कि पूरे पाकिस्तान में मामला फैल रहा है। कश्मीर में थानों में से पुलिस गायब है। वहाँ की जो मुकामी पुलिस है मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन का साथ दे रही है। FC, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस के मुजालिम का साथ नहीं दे रहे। और मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत वक्त भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये 12 नशिस्तों के फ़ंड्स रोकने की उन्हें दे रहे हैं, मुतालबात दे रहे हैं। एक नई कमेटी भी बनाई जाएगी जो वज़ीर-ए-आज़म से हट कर, ताकि मुराद को फौरी तौर पर कम करके मुतालबा मान लें। नया मंजन भी हो सकता है। ये असल में इस वक्त बहुत सख्त खौफ का शिकार है। वहाँ कश्मीर में काबीना के 33 वज़ीर और मशीर मुकम्मल तौर पर गायब हैं, छुपे हुए हैं। ये नेपाल के इनकलाब का इन्हें बड़ा शदीद खौफ है इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ, अवामी एक्शन कमेटी जो मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं, जुम्मे के दिनों ने आज अपनी ताकत का मुजाहरा भी करना था, लेकिन रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अंदर से कोई अली मीन गंडापुर जैसा किरदार मिल जाएगा इन्हें शायद, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जो पतलूनें और वर्दियाँ नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ जो ज़ख्मी और मैयतें नज़र आई अस्पतालों में, ये आज़ाद कश्मीर के सिर्फ हालात नहीं है, देखिए पूरे पाकिस्तान में फैलते जा रहे हैं। बलोचिस्तान में फ़ौजियों की शहादतें नज़र आती हैं। सिक्योरिटी एहलकार रोज़ाना के हिसाब से वहाँ शहीद होते नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए हालात इस नहज पे हैं कि वहाँ अभी नौजवान बच्चों की जो वीडियो आई, ये मेरे से चल रही होगी,
वहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चों ने निजकारी के खिलाफ एहतजाज में फौजी काफिले को घेर लिया, फौजी गाड़ियाँ उसके अंदर फंसी थी, उन्हें मजबूर करते वापस जाएं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते। इर्द के सारे सफ़ेद कपड़ों में बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ नौजवान बच्चों ने भी कंट्रोल अपने ऊपर रखा और फौजी जवानों ने भी कोई ऐसी मुज़ाहमत नहीं, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ चिंगारी भड़क उठती तो ये फिर मामला पूरे पाकिस्तान में फैल जाता। और ये देखें, लवाजमात तैयार इसीलिए हैं कि कौम के अंदर गुस्सा और नफरत नज़र आ रही है। मौशी हालात हैं, अमन व अमान के हालात हैं, फिर ये इसराइल फ़लस्तीन के मामला हैं, ये इनकलाब की तरफ मामला है। खान इन्हें बार बार नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का क्यों कहता है? 1971 से क्यों समझाता है कि ये जो 3 सूबों की आग लगी हुई है, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये कश्मीर में से बढ़ावा ना दें। ये नेतन्याहू, ये इसराइल तस्लीम करने का मामला ऐसे वक्त में शुरू करना इंतहाई ख़तरनाक मामला है। ये क्या कर सकते हैं? ज़्यादा सोशल मीडिया बंद कर देंगे, हालांकि इन्हें पता है ये कंट्रोल नामुमकिन है। यहाँ से मामला नेपाल में भी बढ़ा था, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, इंडोनेशिया में, फिलिपीन में। अब देखें ये अरब रियासतों तक पहुँच चुका है। जनरेशन जी जो नौजवान तहरीक इनकलाब है, टिकटॉक डिस्कार्ड से होता हुआ ये मराकश में पहुँचा है। मराकश में 1,60,000 बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन तहरीकें पूरी दुनिया में इसी तरह शुरू हो रही हैं, बगैर किसी मरकजी कायद के, बगैर किसी सियासी जमात के। और मुतालबात वही हैं बड़े सादा से, जैसे पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली, मैंडेट की वापसी, तालीम का निज़ाम, रोज़गार, आज़ादी इज़हार राय, कश्मीर हो या मराकश हो। अब मराकश में वर्ल्ड कप पे वो खर्चा करें, सरमायाकारी, तालीम के मनसूबे, रोज़गार छोड़ रहे थे। वहाँ नौजवान कह रहा है कि आपकी शहनशाही हुकूमत है, यहाँ बादशाह है मोहम्मद सदीस, ये अपने बाप मतलब जो हसन उसका नाम था, किंग हसन, उसके बाद बादशाह 1999 से मुल्क पे काबिज है। हुकूमत की सरबराही तो वज़ीर-ए-आज़म अज़ीर खुनैश के पास है, लेकिन मराकश में 30% जो नौजवान बचा है वो बेरोज़गार है, कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई नौकरियाँ नहीं। और वहाँ करप्शन, मराद का मामला बिल्कुल वही, हुकूमती अहदेदारों की जो मनमानियाँ हैं, ये अवाम उसी का एहतजाज कर रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा मांग रही हैं। वहाँ वाक़या सरकारी अस्पताल में हमल के दौरान ख़वातीन की अमवात पे हुआ। और चूँकि 38% नौजवान हैं जो 14 साल से 25 साल के हैं, ये देखते हैं सोशल मीडिया, उन्हें पता है वहाँ भी अच्छा खुशहाली, ज़राअत और सारे मामलात वही हैं। फ़ौज का कंट्रोल है, वहाँ कर्ज़े, बजट खसारा, बिल्कुल वही सिचुएशन जो पाकिस्तान वाली। और ये अमान, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, सऊदी अरब, मराकश, ये 8 ममालिक में शाही हुकूमतें हैं। और इन सारे ममालिक में, अरब दुनिया में 40% से ज़्यादा नौजवान हैं। तो ये बादशाहत वहाँ पे भी खौफ में है, पाकिस्तान में भी खौफ में है, क्योंकि वहाँ तवील शाही इक़्तिदार का खात्मा होता है और यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा। अगर ये जनरेशन जी की तहरीकें चलें तो उनसे इन्हें नुकसान होता है। और ये ऐसे मौके पर अरब दुनिया में, पाकिस्तान में, जहाँ इसराइल को तस्लीम करना, उसका रद्द-ए-अमल मज़ीद खौफनाक होगा। अभी इन्होंने अफगानिस्तान में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन की बहुत बड़ी कोशिश की है जो नाकाम हुई है। ये जो इंटरनेट का लॉकडाउन आपको नज़र आया, बहुत बड़ा शट डाउन था। अभी उसकी इतलात मुकम्मल नहीं, अगले वीलॉग में मैं कुछ तफसीलात रखूँगा, लेकिन वहाँ अभी तक इतलात ये कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश की गई है, जैसे ईरान में की गई थी। यहाँ एक तरफ तो पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वहाँ इंटरनेट को बंद किया जाए। जो वीडियोस पाकिस्तान में नज़र आती हैं कि जी कालादम तंजीमों के नेटवर्क वहाँ से चलते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। अफगानिस्तान की हुकूमत का वो नेटवर्क बंद होने के बाद भी वो वीडियोज़ और वो सिलसिला सोशल मीडिया पर नज़र आता रहा। तो इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। यकीन करें, ये ताकत जो इसराइल नहीं कर सका, उन्होंने या तो फिर सारे प्लेटफॉर्म ख़रीद लें, जैसे उन्होंने टिकटॉक ख़रीद लिया, एल्गोरिदम सारे अपने फ़लस्तीन के मुजाहरे, इसराइली फ़ौज के मुतल्लिक बातें, वो सब कुछ रोक लिया किसी हद तक, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं रोका। लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो नौजवान हैं ये हुकूमतों की मुनाफकत को देख रहे हैं। आप पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इजलास आप सिर्फ देखें, इसहाक डार इसराइल का आइजक डार बना हुआ था, इसराइली मुआहदे का दिफा कर रहा था, अपनी शम्मा के गिर्द परवानों की तरह फिदा हो रहा था, तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। और मुनाफकत देखे कि एक ही सांस में कह रहा था कि ट्रंप के पेश करदा 20 नुकात पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर में तस्लीम करने वाला सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने ऐलान किया। और ट्रंप और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, लेकिन इन्होंने बता दिया कि जी हमें तो मंजूर है। हालांकि अभी इसहाक डार कह रहे रास्ते में थे, ट्रंप भी रास्ते में था। ये ट्रंप ने कहा कि 6 महीनों से हम इस पर काम कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी खेलने की कोशिश करते हैं कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर वहाँ मामला तय करें, जहाँ इसहाक डार अवाम को बेवकूफ़ बनाएं, और फिर मरियम नवाज़ की मदद से इस मुआहदे की मुकम्मल हमायत करें। ये देखें, पंजाब में जो मुहिम चल रही है, मैं हकीकत नहीं, हम तो मजाक करते थे कि अब्राहम अकॉर्ड के मुआहदे में मरियम नवाज़ की भी तस्वीर वो लगा दी उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप की अरब दुनिया के साथ जो नेतन्याहू सबका एक मुआहदे की तस्वीरें लगी थी बिल बोर्ड दुनिया भर में, मरियम नवाज़ की हम तस्वीर की बात करते थे, वो पंजाब में सच में जिन्होंने शुरू कर दिया। आप लाहौर की शाहराहों पे देखें, वहाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरों के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हुए हैं। और ये वही मरहला है फ़लस्तीन के हवाले से मुआहदा मंजूर करने का, खैर मकदम। अगले मरहले में आपको नेतन्याहू की तस्वीर नजर आ जाएगी। और नेतन्याहू का तो देखें, जिस तरह पाकिस्तान में दिफा किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ
कि नेतन्याहू पर तनकीद में जुर्म करार दिया। कौमी असम्बली के अंदर असद कैसर ने खड़े होकर उस पर गुफ्तगू की तो ख्वाजा आसिफ और शमा जुनेजो का भी जिक्र था, तो कौमी असम्बली में लाइव फीड बंद कर दी इन्होंने। अंदाज़ा करें कि ये नेतन्याहू का नाम कौमी असम्बली में नहीं लेने देते, जबकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तो इसराइल पर खुल के मजम्मत और तनकीद करते रहे। शमा जुनेजो पे भी जो सवालात पूछे जा रहे थे, इसाक डार साफ साफ कह रहा था कि वजारत खारजा का काम है कि वज़ीर खारजा के दस्तखत से वफ्द जाता है, लेकिन उसमें कहता है उसमें नाम मैंने डाला, यानी बराह रास्त शहबाज शरीफ के वफ्द में हायर लेवल से डलवाया गया। गेट नंबर 4 हो, मतलब हर चीज़, मतलब किसकी शमूलियत, किसने कहा ये हुक्म दिया। बहरहाल वो तो शहबाज शरीफ की ट्वीट और तकारीर से सारी चीज़ें वाज़ेह होगी। अब सेनेटर मुश्ताक अहमद की हिरासत में इसीलिए कोई इकदामात ये उनकी हिरासत के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नहीं कर रहे। उसमें मैं आपको आगे चल के कुछ खबरें और भी बताऊंगा, लेकिन असल में इनकी मजबूरियां क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जरा हैरान होंगे। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हाई क्लासिफाइड फाइल्स लीक हुई हैं आज, जिसमें अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जो रूस के अंदर अमेरिकी हथियार है, ये यूक्रेन की जंग, नेटो, एशिया पैसिफिक में ये अमेरिका की बेसिस की सारी तफसीलात डार्क वेब पे $3000 की बिक रही हैं। अब ये जो हैकर्स हैं, कहा जा रहा है ईरानी हैकर्स ने सब कुछ किया है, और उसमें जो सबसे अहम मामला वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सियासत में आने से पहले इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसे काबू कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पता नहीं उसकी वीडियोज़ थी, क्या मजबूरियाँ थी, लेकिन वो ट्रंप की टीम में फिर शामिल किया। आज वो आपके सामने। इसराइली मोसाद कितनी ताकतवर है, देखें कि इनकी ये मजबूरियाँ, इनकी वीडियोज़, इनकी फाइलें, सब कुछ इनके पास आ जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी आपको याद होगा, भी हालिया दिनों में बच्चों वाले केसेस बनाए गए थे इसराइल ईरान की जंग में, इसीलिए वो मदद करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल किया गया। तो ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या जर्नेल हो, सियासतदान हो, इनकी तो कोई औकात ही नहीं बनती है मोसाद के सामने। वो तो अरब दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं को इस तरह काबू करके थे। जमाल अब्दुल नासिर के दामाद को उन्होंने ऐसे ही डबल एजेंट बनाया। 1967 की जंग हुई, यासिर अरफात अपनी बीवी के जरिए, आपको पता है क्या क्या काम होता रहा। लेकिन अब चूंकि दुनिया बदल चुकी है और ये फाइलें जो लीक होती हैं वो फ़ौरन नज़र आ जाती हैं। तो अगर आपको इमरान खान की हुकूमत गिराने में जर्नलों का असल किरदार क्या था, पाकिस्तान का सौदा कैसे हुआ, फ़लस्तीन का सौदा कैसे हुआ, इनकी मजबूरियाँ क्या थी, ये सारी किस चीज़ें अभी लीक में आई सामने, तो आप हैरान ना हो। मरीम नवाज समेत ये जितने स्कैंडल्स हैं, ये बाकायदा मंसूबे के तहत बाखुदा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कीजिए। एक एक मोहरा इनका बेनकाब होगा। ये जो मईशत की तरफ आप तबाही देखें, अगर आप मेरे पिछले 3 साल के वीलॉग्स में देखते हैं तसलसल, कि मैं आपको बताता रहा कि मईशत को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से तबाह किया जा रहा है। इसराइल को तस्लीम करना मजबूरी बनाया जाएगा। ये कामरान खान जो आर्मी चीफ की तारीफों में, मुआशी में बड़ी दिन रात आसमान के कलाबे में, ये भी मजबूर हो गए कहने पर कि जी SIFC समेत मईशत तबाह होगी। हुकूमत की एक एक मुनाफकत और वारदात की रिपोर्ट निकल रही है। अभी एक्सपोर्ट की इन्होंने कामयाबियों के बड़े बड़े पोस्टर छपवाए, तस्वीरी मुहिम की। अच्छा, ये तरीका वारदात बिल्कुल वही है। शुमाली कोरिया में आप देखें ना, वहाँ डिक्टेटर क्या करता है, फुटबॉल की टीम नहीं है, लेकिन पूरा शुमाली कोरिया समझता है वो फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि इश्तिहारी मुहिम वहाँ पे ऐसे की गई थी। अब चूंकि पाकिस्तान में तो उनकी वारदातें हम खोल देते हैं, पकड़ लेते हैं हम सब लोग सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्सपोर्ट में आप मैंने वारदात पकड़ी देखे। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए, तस्वीरी मुहिम, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, एहसन इकबाल, मरीम नवाज, मोहम्मद औरंगजेब को, बल्कि कश्मीर का वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को भी खड़ा किया। तस्वीरें बनवाई जी, एक्सपोर्ट की कामयाबी हैं। वो पोस्टर हाथों में पकड़ा दिए। अब पोस्टर अंदर आप पढ़ें क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। सिर्फ सितंबर के महीने में तजारती खसारा इस वक्त $3.3 अरब तक पहुंच गया। महंगाई हुकूमती आदाद शुमार कह रहे हैं तकरीबन 6% पहुंच चुकी है, जो गैर सरकारी 50% से तो ऊपर है। 95,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। तजारती खसारा 2024 में $2.2 अरब था, यानी 46% बढ़ गया है। पिछले साल 12% नुकसान हुआ, इस साल 46%। ये 3 महीनों में $7 अरब का नुकसान। अगर आप टोटल मिलाएं 3 सालों का तो $10 अरब से ज़्यादा बनता है। यानी जितनी अशिया पाकिस्तान में बनती थी, टेक्सटाइल वगैरह, वो सब ख़त्म। बाहर से जो मंगवाया जा रहा है इंपोर्ट में, वो इतनी महंगी है कि उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। उसके सूद की किस्तों में पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 50% सूद में चला जाता है। लेकिन ये रश्के कमर का जो पंजाब में मोहब्बत का खेल है, आपको पता है, बुढ़ापे का इश्क है, पूरा मुल्क घोड़े पे चढ़ा दिया है। अभी पंजाब में देखें, अभी मुल्क में 3 और मजीद वज़ीर आला मौजूद हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, उनसे नहीं मिलाया गया। पंजाब में मरीम नवाज से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के गैर मुल्की अफसरान की भी मुलाकात करवाई जा रही। पंजाब में तो सिक्योरिटी के ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन चूंकि अब रश्के कमर का मामला है, तो ये फिर वो सारा आपको बुढ़ापे का इश्क है। अभी जो पंजाब की तबाही बर्बादी है, उसका मैं आपको छोटा सा एक नमूना दूँ। वफाक की 85% आमदनी पंजाब में मरीम नवाज की नोटंकियों और शशकों और ये इश्तिहारी मुहिमों में लग रही है। तीनों सूबों से जो आमदनी इकट्ठी की जाती है, वो 85% मरीम नवाज को दी जाती है कि चलाओ भी अपनी टिकटॉक, इश्तिहारी मुहिम चलाएं, बसें बना के 2-4 वीडियोज़। खैबर पख्तूनख्वा को 2500 अरब देना है, वो नहीं दिए जा रहे।
तमाम मंसूबों पे जो तख्तियाँ लगवाई जा रही हैं मरीम नवाज़ की, मतलब पेप्सी के कैन डब्बों से ले के हर चीज़ तक, छोटी छोटी टॉफ़ियों तक वो लगा देती हैं। और गुर्बत पंजाब में सबसे ज़्यादा इस वक्त इजाफा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप देख लें 46 लाख लोग तो सिर्फ पंजाब के हैं। और ये जो इमदाद दी जा रही है, ये जितनी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज़ की पॉपुलैरिटी, और ये उन्होंने ज़िद बनाई हुई है कि हम खान की तरह इसको पॉपुलर करके दिखाएंगे। 5-5 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है इनके एक इश्तिहारी दौरे पर। और अभी मरी में देखें अपग्रेडेशन का मंसूबा, वो मैं हैरान हो गया, उस पर सदाकत अब्बासी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की, मुझे याद है अच्छी तरह वो तस्वीर, पूरा मंसूबा, तस्वीरें भी मौजूद है, इफ्तिताह करनी थी उसके, जिस तरह उस्मान बुज़दार, लेकिन वो मरीम नवाज़ की खाते में डाल। बार नहीं छोड़े, सेनेटर मुश्ताक की बात करूँ, मैं भूल जाऊँगी इससे पहले। सेनेटर मुश्ताक अभी इसराइल की कैद में, और मुझे ख़तरा है कि कहीं वो ज़्यादा लंबा मामला ना हो जाए, क्योंकि इसराइल ने भी दावा किया जो फ्लोटीला जहाज़ था बहरी, उसमें से भारी तादाद में हथियार निकले। और सेनेटर मुश्ताक के पास तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी वो पासपोर्ट, उस पर तो इसराइल जाना नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो गैर कानूनी तौर पे वो कैसे नहीं दाखिल हुए हैं। और इनको तो वैसे भी जोड़ा जा सकता है वो मिस्र में किसी अल-इख्वान से, पाकिस्तान में जमात इस्लामी से, और बहुत सारे मामलात करके। और वैसे भी आप देखें इसराइल ने जितने भी लोग ऐसे पकड़े थे जब वो बाहर आए, तो वो सारे बदले हुए निकलते हैं, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। ये पता नहीं उनको वहाँ पे क्या इंजेक्शन देते हैं, क्या करते हैं कि उसके बाद उनकी हालत बदल जाती है, या फिर कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग वीडियोज़ होती हैं। जो इसराइल के पास जाए वो फिर मोसाद का एजेंट बन जाता है। ये तलत हुसैन आपको याद होगा, एक अच्छा खासा सहाफ़ी था, इसके हालात देखें आज आपके सामने। ये इसराइल 24 घंटे रहा था उनके पास। 12 सेनेटर मुश्ताक के लिए भी धरने दिए जा रहे हैं हुकूमत पे दबाव के लिए जुम्मे के बाद। अब इन तमाम मौलवियों को बड़ा देखें सबक सीखना चाहिए, जो इसराइल की तोपों में कीड़े की दुआएं करते थे। फ़लस्तीन तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ सेनेटर मुश्ताक के साथ तो कम से कम खड़े हों। 24 घंटे वहाँ धरना हुआ है आज, और अल्लामा नासिर अब्बास ने भी, लेकिन ने भी कॉल देनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अभी इसके अलावा एक जो बड़ी खबर, जो थाना रमना केस में अब्दुल लतीफ़ चित्राली तहरीक इंसाफ के MNA ने सरेंडर किया कोर्ट में केसेस के लिए। बाकी भी जिन लोगों को सजाएं मिली है, मेरी इतलात है कुछ और लोग भी सरेंडर करना चाहते थे कि केसेस चलें। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन की मालूमात है वो अगले व्लॉग में रखूँगा आपके सामने। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो लगता है तीसरे ही व्लॉग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मालूमात बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।